कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुई थी। उस न्यूज़ में जापान की टॉप आइडल मित्सुमिरे होशिनो की अपहरण की खबर थी। ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब समय के साथ साथ सभी लोगों की यादों से सुमिरे होशिनो गायब होने लगी। सुमिरे की यादें, उसकी बातें सभी लोगों के जहन में थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था किसी ने सुमिरे की यादों को उनके दिमाग से हटा दिया हो। कुछ लोग ही थे जिन्हें सुमेरे के बारे में याद था, और उन कुछ लोगों में से नोबिता के फ्रेंड्स भी आते थे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया सुमेरे को ढूंढने में, बस सुमेरे को वो ढूंढ नहीं पाए। और समय के साथ साथ उनके भी दिमाग से सुमेरे की यादें मिट गई, और वो सब भी भूल गए कि कभी सुमेरे होशिनो नाम की एक आइडियल भी थी। सुमेरे के गायब होने का असर बर्ड पैट पे भी हुआ, पर मैन जो बर्ड पैट पे था वो भी सुमेरे के बारे में भूल चुका था। इस हादसे को हुए बस कुछ समय ही बीता था कि एक और नया हादसा शुरू हो गया। सुजुका अचानक से गायब हो गई, और नोबिता को जो खबर दिया था इस बारे में वो सुजुका की मॉम थी। डोरेमोन के पास नोबिता जाता है भागते हुए और बताता है कि सुजुका गायब हो चुकी है, और डोरेमोन फिर से वही रिएक्शन देता है। वो लोग फिर से सुजुका को ढूंढने की कोशिश करते हैं टाइम टीवी पे, बट वापस से वही रिस्पॉन्स मिलता है जो सुमेरे के साथ मिला था। ऐसा लग रहा होता है कि सुजुका को फिर से किसी ने टाइम लाइन से गायब कर दिया है। डोरेमोन, नोबिता, बाकी सब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। और नोबिता को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि यह हादसा पहले भी हो चुका है, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उनके दिमाग से सुमेरे को मिटा दिया गया है। जब उन सभी लोगों को सुजुका के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो वो सुजुका की मॉम के पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं, तो उसकी मॉम कहती है कि उनकी कोई बेटी ही नहीं थी। यहाँ तक कि सुजुका की मॉम भी भूल चुकी होती है कि उनकी कोई बेटी थी कभी। नोबिता, डोरेमोन ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक गए होते हैं। सुजुका को ढूंढते वक्त उन सभी को एक अनजानी आवाज़ सुनाई देती है, और नोबिता उस आवाज़ को पीछा करते करते सुमेरे के घर तक पहुंच जाता है। फिर उन लोग को वहां पता चलता है यह हादसा पहले भी किसी के साथ हो चुका है, पर किसके साथ उन लोग को नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो टीचर के पास जाएंगे और कुछ पूछेंगे, और यहीं तक हमने लास्ट पार्ट को एंड कर दिया था। और उसके बाद 1 महीने तक उसकी कोई भी एपिसोड या मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। 1 महीना हो चुका था तो मैंने तुम लोग को छोटे में और छोटे पार्ट में रिवाइंड करवा दिया है इस चीज़ को। अगर तुम्हें डिटेल में देखना है तो तुम पीछे वीडियो जाके देख सकते हो। इस समय जापान में रात हो रही होती है और सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन नोबिता को तो नींद ही नहीं आ रही होती है। उसे सुजुका की याद आ रही होती है। वो जैसे ही आँख बंद करता है उसके सामने खाली सुजुका आ रही होती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन तुम्हें नींद आ रही है? डोरेमोन कहता है, नहीं मुझे भी नींद नहीं आ रही है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, यह तो मरने से भी बुरा हुआ ना डोरेमोन, अचानक से सभी की यादों से मिट जाना, किसी को अपने बारे में कुछ याद भी ना रहना, यह तो मौत से भी बदतर है। डोरेमोन कहता है, अभी तक मुझे नहीं पता चला, ना सुजुका के बारे में फ्यूचर में कुछ पता चला है, ना ही पास्ट में। ऐसा लग रहा है सुजुका कभी थी ही नहीं इस दुनिया में। और वो लड़की कौन थी जिसके साथ ये हादसा पहले भी हो चुका है? नोबिता कहता है, ये सब कब से शुरू है हमें याद भी नहीं। और वो लड़की कौन थी जो पहले भी गायब हो चुकी है? डोरेमोन कहता है, हम कल टीचर से सुजुका के बारे में कुछ पूछेंगे, शायद उन्हें कुछ याद हो। कुछ देर बात करने के बाद दोनों ही सोने की कोशिश करने लगते हैं, पर दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम मित्सु को देखते हैं, जो अभी बहुत ही ज़्यादा चौंका हुआ होता है। वो भी किसी अनजान जगह पे होता है जो हर तरफ धुंध से घिरा हुआ होता है। मित्सु की नज़र जहाँ भी जा रही होती है वहाँ तक खाली कोहरा ही कोहरा होता है। मित्सु आगे जा रहा होता है तो वहाँ पे कोहरा ही दिख रहा होता है। मित्सु इस चीज़ से परेशान हो चुका होता है, और मित्सु ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहता है, कोई है यहाँ पे, मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पा रहा होता है। फिर कुछ समय बाद अचानक से वो कोहरा गायब होने लगता है, तो मित्सु खुद को एक ऐसी जगह पे देखता है जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। वो किसी रेलवे के सामने होता है, और उसके सामने एक ट्रैक होता है जिसमें एक छोटा सा पपी फंसा हुआ होता है, और वो निकलने की बार बार कोशिश कर रहा होता है, पर वो पपी नहीं निकल पा रहा होता है। मित्सु जब दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ से ट्रेन आ रही होती है, और वो ट्रेन उसी ट्रैक पर होती है जिस ट्रैक पे पपी फंसा हुआ होता है। यानी कि अगर वो पपी वहाँ से नहीं निकला तो ट्रेन उसे कुचल देगी। मित्सु उसे बचाने के लिए जाता है,
और मित्सो जैसे ही उस पपी को हाथ लगाने जाता है, कुछ ऐसा होता है जो मित्सो ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। और मित्सो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके हाथ पपी के आर पार हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है वो पपी को देख तो सकता है पर छू नहीं सकता। वो बार बार कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहा होता है। हाँ, मित्सो बस यही कह रहा होता है, क्यों, ये बार बार क्यों हो रहा है। वो बार बार ट्राई कर रहा है पर उसे छू नहीं पा रहा है। मित्सो आखिर में हार मान जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है। वो शायद उस पपी की ओनर होती है। वो उस पपी को निकालने की कोशिश करती है पर वो भी निकाल नहीं पा रही होती है। मित्सो उस लड़की को बार बार चिल्ला के कह रहा होता है, हट जाओ वहाँ से, जल्दी से हटो, नहीं तो कुचली जाओगी, मारी जाओगी, ट्रेन तुम्हें कुचल देगा। लेकिन मित्सो की आवाज़ उसे समझ नहीं आ रही होती है या फिर सुनाई नहीं दे रही होती है। मित्सो उन दोनों को बार बार हटने के लिए वहाँ से कह रहा होता है पर वो दोनों हट नहीं रहे होते हैं। और आखिर में ट्रेन का उन दोनों से एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है और ट्रेन का भी एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ट्रेन में जितने ही पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं वो सभी के सभी मर जाते हैं। और बहुत सी बिल्डिंगें गिर जाती है क्योंकि ट्रेन शहर के बीचों बीच से जा रही होती है और बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। जापान को इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। और मित्सो ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से मित्सो और भी ज़्यादा डर जाता है। उसकी सांसें फूलने लगती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो ज़मीन पे घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। और बस यही कहता है, क्यों, मैं परमैन हूँ और फिर भी मैं इन लोग को नहीं बचा पाया। मैं ऐसा कैसे बन गया और मैं उसे छू क्यों नहीं पा रहा था। मित्सो बस रोते हुए बस खुद से यही कह रहा होता है और खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तभी अचानक से फिर से वही धुंध हर तरफ फैल जाता है और मित्सो फिर से उसी जगह पे आ जाता है। और मित्सो जब खुद को उस जगह पे वापस से देखता है तो कहता है, ये जगह, मैं वापस से यहाँ पे कैसे आ गया, ये सब कौन कर रहा है, कोई तो है जो मुझे बार बार ये सब दिखा रहा है या फिर कर रहा है, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। मित्सो जैसे ये सब बोलता है तभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है, मित्सो पीछे मुड़ो। मित्सो जैसे पीछे मुड़ता है, उसे देखता है तो मित्सो के आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने लगते हैं। मित्सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, सुमिरे, तुम कहाँ पे हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मित्सो के मुंह से ये सब ऑटोमेटिकली निकलता है। सुमिरे कहती है, तो मैं तुम्हें अभी याद हूँ, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए मित्सो। मित्सो कहता है, मुझे भी यही लगा। सुमिरे मित्सो से कहती है, मित्सो वैसे तो मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी गायब हो जाऊंगी फिर से, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ हम तुम्हारे सपने में हैं और जो हादसा तुमने देखा ये फ्यूचर में कल होने वाला है 10 बजे। मैं स्टेशन का नाम तुम्हें नहीं बता सकती, तुम्हें खुद ढूंढना होगा ये हादसा कौन से स्टेशन पे होगा और उस लड़की को बचाना होगा। अगर वो लड़की और उसका डॉग बच गया तो ये हादसा कभी होगा ही नहीं और इतने लोग मारे ही नहीं जाएंगे। तुम उन्हें बचा लोगे ना मित्सो, और मुझे भी ढूंढने आओगे ना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कब से, मुझे खुद नहीं पता। मुझे ढूंढो मित्सो और तुम मेरे बारे में भूल जाओगे जैसे ही तुम अपनी नींद से उठोगे। और सुमिरे मित्सो की तरफ अपनी बाहें फैलाती है और दूर जाने लगती है और कहती है, तुम मुझे एक दिन ज़रूर ढूंढोगे मित्सो, मुझे भरोसा है। मित्सो सुमिरे को रोकता है और कहता है, नहीं, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मित्सो सुमिरे के पीछे भागने लगता है लेकिन देखते ही देखते सुमिरे मित्सो की आंखों के सामने से दूर चली जाती है और एक वक्त सुमिरे गायब हो जाती है। और फिर अचानक से मित्सो अपने सपने से जगता है। मित्सो जैसे ही उठता है वो कहता है, ये क्या था, एक सपना, और वो लड़की कौन थी जो मुझसे बात कर रही थी, और कल वो जो हादसा होने वाला है क्या वो सच में होने वाला है या फिर ये एक मेरा वहम है जो मुझे सोचने में मजबूर कर दे रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है इस दुनिया में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो लड़की कौन है जो मेरे सपने में आ रही है और वो क्या फ्यूचर देख सकती है
सुमेरे के कहने के हिसाब से मित्सु उसके बारे में भूल चुका है सब कुछ। तो क्या मित्सु सुमेरे को कभी ढूंढ पाएगा और क्या इन दोनों की स्टोरी यहीं पे एंड हो जाएगी? सुजुका के साथ क्या हुआ, डोरेमोन अगला स्टेप क्या लेगा और ये सब क्या चल रहा है इस यूनिवर्स में, सुमेरे स्ट्रगल, मित्सु, ये सब कनेक्टेड कैसे है, ये सारी स्टोरी तुम्हें आगे वाली स्टोरीज में मिल जाएगी। तब तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। बताना वीडियो कैसी थी।